जो उसे ग्रहण करे, उसी तरह से बेटी जो अनुचित शब्द होंगे उन्हें तुम त्याग करती रहना और सही शब्दों को सुन करके अपने परिवार को चलाना। चलनी देख करके मायके पक्ष के लोग ये संकेत करते हैं, बेटी तुम रसोई की मालकिन बनोगी और परिवार के बहुत सदस्य हैं घर में, तो जिस तरीका से चलनी अच्छा अच्छा आटा नीचे निकाल देती है, बचा भूसी वो गाय भैंसों को डालते हैं, उसी तरह से बेटी जब तुम रसोई की मालकिन बन जाना तो कहीं ऐसा मत करना रसोई में ताला लगा करके अपन तो भीतर रबड़ी बना के खाए ले और बिने मयरी बना के दे दो सास ससुर को। चलनी देख करके ये संकेत करते हैं मायके पक्ष के लोग, बेटी पहले परिवार को तुम अच्छा अच्छा भोजन देना। तो संकेत करते हैं मायके पक्ष के लोग, बेटी अच्छा अच्छा भोजन सब परिवार को खिलाना और उसके बाद जो बच जाए सो तुम खा लेना। हाँ। और जल जब पिलाया जाता है तो परिवार के लोग ये संकेत करते हैं, बेटी 18-20 सालें तुमने इसी आंगन में काटी हैं, अपने माँ बाप की इज्जत को तुमने बचाए रखा है, पानी रखा है, ये जल पी लो और जा करके जिस तरीका से यहाँ रही हो ससुराल में जा करके कभी गलत कदम मत उठाना, जो लोग ये कहें कि इसका कैसा परिवार होगा, तो मेरी नाक को नीचे मत करना, वहां भी इस पानी की लाज रखना और बड़े सम्मान से समाज में जीना, गलत कदम मत उठाना। आज इधर देवकी की विदाई हो रही है, भैया कंस संगई रथ पे बैठा है, बड़ा दुख होता है। यज्ञपति महाराज देखा तो ये गया है कि लड़की जब पिता के यहाँ होती है तो आज भी देखा ये गया है कि माँ और बाप अपनी बेटी के लिए भेदभाव रखते हैं। अपने लड़के को तो अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और बेटी को सरकारी स्कूल में डाल देते हैं, जाओ वजीफा लेती रही हो, भात खाती रही हो, ध्यान नहीं देते हैं। और इधर लड़कियां क्या करती हैं भक्तों कि जब माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं तो बेटे उनकी बात नहीं सुनते हैं और लड़की के कान में खबर पहुंच जाए कि हमारे पिताजी बीमार हैं तो लड़की सब काम छोड़ करके अपने पिता की रक्षा करने के लिए दौड़ी दौड़ी चली जाती है। लड़की का दिल तब टूटता है जब मायके में कोई गलती होती है तो मायके के लोग करते हैं जा अपने घर चली जा, और जब ससुराल में कोई गलती होती है तो ससुराल के लोग गलत कहते हैं जाओ अपने घर चली जाओ, यहाँ तुम्हारा है क्या। मेरे भक्तों शादी से पहले अगर कोई लड़की से पूछता है, हे बेटी ये ट्रैक्टर किसका है, तो बेटी बड़े घमंड से कहती है ये ट्रैक्टर मेरा है। ये स्कूल किसका है, ये स्कूल मेरा है। शादी होने के बाद जब अपने मायके में वो लड़की आती है और कोई आदमी सवाल करता है, बेटी ये बताओ ये खेत किसका है, हमारे बड़े भैया का, गाड़ी छोटे भैया की, स्कूल मेरे पिताजी का। मेरे भक्तों विचार बदल जाते हैं और शादी होने के बाद बिल्कुल कंडीशन बदल जाती है। दिल रोता है लड़की का जब लड़कियां अग्नि में जलाई जाती हैं। हर माँ ये सोचती है कि हमारे लड़के की पत्नी सही मिले और हमारे घर में लड़की पैदा न हो। जब किसी के घर में लड़की पैदा हो जाए तो किसी को कुछ आनंद नहीं आता है। वही आदमी सुबह जब गली से निकल के जाए तो चेहरा ऐसे लगता है मानो किसी ने गाल पे जूता मारे हो। लड़का पैदा हो जाए तो मुंडन कराने जाएंगे, यार दोस्तों की दावत उड़ाएंगे। लड़की पैदा होगी तो सासू सबसे पहले द्वारे बैठ के रोने लगेगी, दैया जैसी नास मिटी आई, 6-7 बिटरियां हो गई, दूसरी 8वीं फिर आई गई, जैसे जन कर्म करे भगवान दैया का होए घर बर्बाद होएगा, हमारा नौना ब्याह कत मच जाइए का करिए। लेकिन वो भूल जाती है तुम भी तो एक दिन पैदा हुई थी। अब तो विज्ञान का युग है, लोग पेट में लड़कियां मरवाने लगे हैं, अवसर नहीं देते हैं भूतल पर आने का। और अगर यही दशा रही तो आगे आने वाले समय में लोग शादी करने के लिए तड़पेंगे।
और यही हालत बनी रही तो जैसे आज लड़के वाले को दहेज मिलता है, तो आगे आने वाले समय में माताओं बहनों अगर लड़कियां पेट में मरती रही तो जिसके पास पैसा होगा वही शादी कर पाएगा। किसी गांव में 3 लड़कियां होगी और आदमी होंगे 3000। जब दूसरे के गांव के लोग ये कहेंगे कि उस लड़की की शादी मैं करूंगा, 20 लाख रुपए दे रहा हूं, तीसरा कहेगा तू नहीं करेगा हम करेंगे, 40 लाख देंगे। ये दशा होगी, अत्याचार बढ़ेगा। इसलिए प्यारो, जो भगवान इस भूतल पर जो अनुपात जो रेशियो के हिसाब से भेजता है उसमें तुम दखल डाल देते हो। यही तो कारण है कि आज 1000 लोगों में केवल 800 स्त्रियां रह गई हैं। आंकड़े तो पुराने हैं जो 9 से दिखाते हैं। अब 1000 लड़का हो तो 800 ही लड़कियां हैं, और अन्य राज्यों में तो और भी कम है। यही तो कारण है हर घर में एक एक रड़ुआ दिखाई देता है। अभी एक एक है, आगे आने वाले समय में एक एक घर में 10-10 रड़ुआ दिखाई देंगे। और उसके बाद जो पेट में हत्या करवाती हैं वो भी न समझें, भगवान ऐसी बीमारी लगाएगा जो हॉस्पिटल के भीतर जा करके उसमें डॉक्टर वो हथियारों से उसकी ऑपरेशन करेंगे उस महिला का। तो भक्तों, जो भगवान के किए हुए कार्य में जो होशियार बनते हैं, भगवान सब कुछ देखता है। इसलिए किसी घर में अगर बेटी जन्म ले तो दुखी मत होना, बड़ा धूमधाम से तुम उस लड़की के भी पिता हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो भेदभाव करते हो। अगर लड़के को 1 लीटर दूध पिलाते हो तो लड़की को 1 लीटर 100 ग्राम पिलाओ, तब तो हम जाने तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत है। ऐसा नहीं है उसे मठा दे दिया लड़की को, लड़का को दूध, ये गलत है। आज के बाद इस कथा सुनने से सभी माता बहनें इस बात पर विशेष ध्यान रखें, जितना प्यार अपने लड़कों से करें उतना ही प्यार अपनी लड़की से करें तो तुम मानव हो, अन्यथा इस धरती पर वजन हो। आज कंस अपनी बहन की विदाई करता है, कहता है बहन चिंता मत करना, कोई तुम्हें सताए तो कह देना मैं कंस की बहन हूँ।